तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर 4 में मैंने फाइंड किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। अभी मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज। तो पिछले क्लास में क्या था, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ पे था। सपोज करो ये आपका कोई लेंथ है, लाइन मतलब कोई मटेरियल है जिसकी लंबाई L है। इससे मैंने क्या किया, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला था। अब करना है क्या, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें क्या करना है, एक सरफेस पे रख देना है। सपोज करो जैसे कि बालू है, बालू को मान लो, बालू का जो कण होता है एक चार्ज मान लो, वो पूरा पूरा क्या कर अर्थ पे क्या पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सपोज करो अर्थ जो ज़मीन है उस पर क्या हुआ, वो बिखरा पड़ा हुआ है। तो जैसे सपोज करो ये आपका अर्थ ज़मीन मान लो, है ना, इसलिए पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। और अर्थ क्या आपका एक्स वाई प्लेन में मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज क्या पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। क्लियर ना। तो सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, है ना। और ये इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये आपका एक सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है इस जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो ये आपका ये AX AY और ये AZ है ना। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इस पर सब क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। और हमें करना क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P जो कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट P है जो कि H हाइट पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 H। मतलब ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका H है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये R, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना होता है उसको किस पोजीशन वेक्टर से लिखते हो आप, R से। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट 0AX प्लस 0AY प्लस HAZ। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि इसका एक स्मॉल चार्ज लेंगे DQ। अब DQ कहाँ पे है ना। तो जो DQ होगा, सपोज करो ये है ना, हमने ये जो पॉइंट ये जो देख रहे हो है ना, ये स्मॉल पार्ट ये DQ है, जो कि स्मॉल एरिया DS पे क्या हुआ है, वो फैला हुआ है। तो करेंगे क्या, ये 0 पॉइंट इसे x मीटर चलेंगे, x डैश मीटर चले AX एक्सिस पे, ये मान लो पॉइंट A है। फिर इससे आप चले Y एक्सिस पे, किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, Y डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आया है ना, एक चार्ज है आपका स्मॉल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, DQ। तो जो चार्ज है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, हम उसको कैसे लिखते हैं, R डैश से। तो पोजीशन वेक्टर कौन है इसका, इसको आपने इससे मिला दिया, ये क्या हो गया, R डैश। तो जो R डैश हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज DQ, तो वो क्या हो जाएगा, X डैश AX प्लस Y डैश AY प्लस 0AZ, क्योंकि ये XY प्लेन पे ही है ना। अब हमें जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या करते थे, टेस्ट चार्ज ले जाते थे। तो किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे। ओके। तो ये यहाँ पे टेस्ट चार्ज होगा। तो अभी ये जो स्मॉल चार्ज DQ है इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसको आप इससे मिला दो। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, DE एट P।
और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या होगा, ये r माइनस r डैश, है ना। तो स्मॉल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो क्या होता है, DE इज इक्वल टू DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r डैश बाय r माइनस r डैश का पावर q। ये स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हुआ। अब जानते क्या हो कि जो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया रो एस इसको टू क्या होता है, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज dq है, ये कितने एरिया पे फैला हुआ है, ds एरिया पे। तो जो dq होगा वो क्या हो जाएगा, रो एस ds, है ना। तो जो de हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, de इज इक्वल टू रो एस ds बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r डैश बाय r माइनस r डैश का पावर q। तो हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें पूरे सरफेस के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, E होगा इज इक्वल टू डी क्या है आपका, रो एस डी एस आर माइनस आर डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। तो इसमें जो रो एस कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अब चूंकि एरिया है तो एरिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ना। ओके, तो ये डी एस आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना होगा। अब इसमें जो क्वांटिटी है उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, इसमें ये ds है, ये स्मॉल एरिया है ना। ये जो स्मॉल एरिया है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आप जानते क्या हो, उससे पहले मैं ये फाइंड कर लूं कि r माइनस आर डैश क्या होगा। r माइनस आर डैश, r कितना है, ये जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है हमें, वो क्या है, 0ax प्लस 0ay प्लस HAZ। और जो सोर्स चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या, r डैश, r डैश क्या है, x डैश ax प्लस y डैश ay प्लस 0az, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस x डैश ax प्लस y डैश ay प्लस HAZ। क्लियर। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सपोज करो इस पॉइंट पे जाना है, इसका दो तरीका था, आप x डैश ax पे डायरेक्शन में, y डैश ay डायरेक्शन में, या नहीं तो आप एरो डायरेक्शन में कितना मीटर चलेंगे आप, रो मीटर, और ये क्या हो जाएगा, a रो, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, रो a रो प्लस HAZ। क्लियर। ये r माइनस r डैश हो गया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r माइनस r डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस रो स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कितना हो गया, ये रो स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ। क्लियर। अब इन हमारा ds कैसे निकालेंगे, ठीक है। ds एरिया है ना, तो एरिया के लिए दो साइड चाहिए हमको, क्लियर ना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना, सपोज करो ये आपका ax था
ए वाई और ये जो एरिया ए जेड है ना। तो ये जो आपका था यहाँ पे एरिया, ये जो है ये लेंथ क्या है, रो लेंथ है, ये भी रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रो होगा। ओके, क्लियर है। अब ये मान लो ये डी फाई एंगल ये करता है, सबटेंड करता है ओरिजिन पे। तो जो एरिया इसका दो साइड जो होगा, ये मान लो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये रो डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, डी रो, और ये एंगल क्या हो जाएगा, डी फाई। लेकिन ये लेंथ क्या होगा, मान लो कि ये रो है और ये डी फाई है ना, डी फाई एंगल है। तो ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना। तो मान लो ये आपका एल है लेंथ, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस लेंथ को मैंने मान लिया है ना, एल बाई रो। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी फाई। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ ये क्या हो जाएगा, रो डी फाई, है ना। तो आपका दो साइड मिल गया, एक डी रो हो गया इसका एरिया, दो साइड, एक डी रो और दूसरा रो डी फाई। ओब्वियसली है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सपोज करो ये आपका ये स्मॉल एरिया है ना, तो ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा डी रो और ये वाला डिस्टेंस है रो डी फाई। अब इसका जो एरिया होगा नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए जेड डायरेक्शन में। तो आप जानते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो ए जेड डायरेक्शन में जो एरिया होता है वो क्या होगा, दो साइड होगा, एक डी रो और एक रो डी फाई, है ना। तो जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू, डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो डी रो रो डी फाई। क्लियर। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, है ना। तो ये पॉइंट को सबको मैंने हटा दिया। ये आपका ए एक्स है ना। तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था आपका ये है ना, तो E इज इक्वल टू रो एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एस की जगह क्या लिख दिया मैंने, डी रो डी फाई। क्लियर। अब क्या है, आर माइनस आर डैश, आर माइनस आर डैश क्या है, माइनस रो ए रो प्लस एच ए जेड बाय आर माइनस आर का जो मैग्नीट्यूड उसका पावर क्यू, तो ये √2 है, तो क्या हो जाएगा इसका पावर क्यू 3/2। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का एरो डायरेक्शन में भी और ए जेड डायरेक्शन में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा सिर्फ वो ए जेड डायरेक्शन में होगा। एरो डायरेक्शन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। रीजन ये है कि जैसे एक चार्ज इधर है तो ठीक इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे होगा, और ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकालेगा, इस तरह लेगा, तो इसका एक कंपोनेंट एरो डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट ए जेड डायरेक्शन में, इसका भी कंपोनेंट ए जेड डायरेक्शन में और एक होगा माइनस एरो डायरेक्शन में। तो जो एरो डायरेक्शन और माइनस एरो डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो जो मेन इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो ए जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो फिर भी मैं इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे। अब इसको अलग अलग लिख दें, रो एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी फाई माइनस रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन एच ए जेड बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है। इसका दो पार्ट में हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का निकालेंगे। मान लो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो हम सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं।
तो ई ड्यू टू, अच्छा ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मान लो और ये सेकंड पार्ट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ई ड्यू टू सेकंड पार्ट क्या होगा, E is equal to E is equal to rho S by 4 pi epsilon नॉट। अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो H डी रो डी फाई ए जेड है ना, तो H डी रो डी फाई यूनिट वेक्टर ए जेड बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अब रो एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई इंटीग्रेशन, अब h कांस्टेंट है ना तो इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये रो डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2 ए जेड है ना। तो अब बताओ, अब इसका लिमिट कहां से कहां तक लिमिट होगा, तो अब सबसे पहले रो एस एच बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका लिमिट क्या होगा, फाई का लिमिट, जो फाई जो होगा वो क्या होगा 0 से लेके 2 पाई, तो ये जो आ जाएगा फाई, इसका लिमिट यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ 0 से लेके 2 पाई, इसमें जो रो का जो लिमिट होगा क्या होगा, रेडियस क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट है ना, रो इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, फाई का इंटीग्रेशन डी फाई का फाई 0 से लेके 2 पाई। अभी इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, रो डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का 3/2 ए जेड। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, रो एस एच बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलो इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2 ए जेड है ना। इसको मैं मिटा दूं, ओके, तो ये जो है इसमें मैंने क्या किया, इसको लेट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, तो रो वैरी कर रहा है ना, तो रो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 रो डी रो प्लस एच कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस इज इक्वल टू 2t dt, तो क्या आ जाएगा, ये रो डी रो इज इक्वल टू टी डी टी, तो आपका जो ये जो इंटीग्रेशन है रो डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा, रो डी रो की जगह मैंने टी डी टी लिख दिया बाय ये टी स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा डी टी बाय टी है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, टी का पावर क्यू हो जाएगा ना, टी बाय टी क्यू डी टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/t। क्लियर, अभी माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 1/t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ये दिया हुआ रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, तो आप इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा,
E इज इक्वल टू, ये 4 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो एस एच बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, माइनस ले लिया बाहर, 1 बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे जो लिमिट होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक रो का जो लिमिट होगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस रो एस एच बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय रो स्क्वायर, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 बाय 0 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये रो स्क्वायर प्लस, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कुछ भी जरूरत, तो इनफाइनाइट ही रहा, 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो गया, 0। और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच स्क्वायर, ये एच हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, रो एस एच बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एच। तो ये क्या आ जाएगा, रो एस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो अब चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ, कितना आ गया, ये रो यूनिट वेक्टर यहाँ पे ए जेड कर दिया है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना निकल गया, सेकंड पार्ट का रंग कितना आ गया, ई इज इक्वल टू रो एस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा कौन से डायरेक्शन में होगा, वो ए जेड डायरेक्शन में होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेकंड पार्ट, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ऐसे तो आपने देख लिया, ये कैंसिल करें एक दूसरे को, लेकिन इसको मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर रहा हूं, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं, तो ये पार्ट को मैं हटा दिया। तो E ड्यू टू फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इस पार्ट को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो बच गया क्या आपका ए रो, है ना। तो अब बताओ क्या होगा, ये अब करेंगे क्या, ई ड्यू टू, इसको मैं चलो फर्स्ट कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, ओके। तो अब जरा बताओ, इसमें जो है एरो डायरेक्शन, इसको आप जो है इस तरह लिख सकते हो, एरो इज इक्वल टू कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, है ना। तो एरो जो डायरेक्शन था उसको मैंने ए एक्स डायरेक्शन और ए वाई डायरेक्शन में मैंने लिख लिया। तो अब बताओ, इस पार्ट को हटाया, है ना। तो ये क्या होगा, E इज इक्वल टू रो एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये रो 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 स्क्वायर, अच्छा एक माइनस है ना, इसको मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो रो स्क्वायर बी रो बी फाई बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2, ओके। अब ए रो की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके। अब ये माइनस रो एस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2, ओके। अब जो है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस फाई
डी फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई डी फाई यूनिट वेक्टर ए वाई। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, है ना, अभी सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर ये टर्म जीरो है तो पूरा पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब ये फाई का रेंज क्या होगा, जीरो से लेके 2 पाई, जीरो से लेके 2 पाई। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रो एस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डी रो। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही रहने देते हैं, 3/2। ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई का साइन फाई जीरो से लेके 2 पाई यूनिट वेक्टर ए एक्स, और इस साइन फाई का क्या होगा, माइनस कॉस फाई जीरो से लेके 2 पाई यूनिट वेक्टर ए वाई, है ना। आगे हाँ, इसको मैं मिटाऊं। ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू क्या था, फर्स्ट पार्ट था ना। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू माइनस रो एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 ए एक्स माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर। तो ये जो टर्म साइन 2 पाई का होता है, 0 साइन 0 0, ये हो गया कॉस 2 पाई 1 कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये 0 माइनस 0, तो ये टोटल टर्म क्या आ गया 0 आ गया, माइनस रो एस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर डी रो बाय रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2 इंटू क्या हो गया ये 0, मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर ना। तो एरो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा, है ना, ये एरो डायरेक्शन में कितना 0 आ गया, तो क्या होगा सिर्फ E इज इक्वल टू रो एस बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर ए जेड। ये इसका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। क्लियर ना। आशा करता आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आपका ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब क्या हो गया कि ये आपका ये सरफेस चार्ज था, अभी आपका पॉइंट पी था, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, ए जेड डायरेक्शन में ही होगा। वो कितना होगा, रो एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना डिस्टेंस है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एच पे डिपेंड हो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और कहाँ पे होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, है ना, जेड डायरेक्शन में होगा। क्लियर ना। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।